नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। स्वां ब्लॉक प्रमुख एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों की शपथ ग्रहण समारोह ब्लॉक मुख्यालय के डवागरा हॉल में संपन्न हुई, जिसके मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद चौधरी रहे। मंगलवार को ब्लॉक मुख्यालय पर स्वां ब्लॉक प्रमुख भागमनी यादव को उपकृष्ट निदेशक इंद्राज यादव ने सबसे पहले पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद भागमनी यादव ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई तथा क्षेत्र पंचायत सदस्यों की पहली बैठक भी संपन्न हुई। ब्लॉक प्रमुख ने आनंद चौधरी को बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। इस मौके पर हाल में मौजूद ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों को संबोधित करते हुए आनंद चौधरी ने शुभकामनाएं दी तथा गांव के विकास के लिए एकजुट होकर काम करने पर बल दिया। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बंशीधर यादव ने कहा कि बिना भेदभाव के सभी प्रतिनिधियों का सम्मान किया जाएगा तथा क्षेत्र की जनता का मैं सदैव जुड़ी रहूंगा, जिनके सहयोग से मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। जी, तो आप ब्लॉक प्रमुख के चुनाव आपकी पत्नी द्वारा जीती हुई है, तो क्या आपकी रणनीति क्या है आगे? अब आगे जो राजनीति है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला होगा और यहाँ की जनता का जो प्यार स्नेह मिलेगा, 22 तैयारी में हम लोग लगे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना है, फेफना से इन फासिस्टवादी ताकतों को हटाना है। जी, मतलब फेफना से जीत जो सपा की झोली में जाएगी, जरूर जाएगी। 3 जो विधानसभा 2022 चुनाव है, इसकी रणनीति कहाँ तक किस तैयारी आप लोग की है आपकी अपने क्षेत्र में? समाजवादी पार्टी पहले वोटों का बंटवारा हो जाता था, कई लोग अपने ही लोग लड़ जाते थे। इसका फायदा वर्तमान मंत्री माननीय पंकज तिवारी जी को मिलता था और समाजवादी पार्टी में सारे लोग आ गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस पर विश्वास करेंगे, जिस पर भरोसा करेंगे, हम लोग भी उम्मीदवार हैं, हमारा भी दावा है। उनका समय आशीर्वाद मिलेगा तो जरूर 22 में समाजवादी पार्टी का परचम यहाँ से लहराएगा। जी, तो ये मान लिया जाए जिस ब्लॉक प्रमुखी की दावादारी आप जीत हासिल किए, अगर शायद अखिलेश जी कृपा आशीर्वाद रहा तो 2022 का भी प्रथम आपके क्षेत्र से लहरेगा आपके द्वारा? एकदम बिल्कुल लहरेगा। समाजवादी पार्टी पर लोगों का भरोसा है, हमारे ऊपर भी लोगों का भरोसा है। सब जात धर्म से ऊपर उठ कर के लोग हमें स्नेह आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि चाहे बाढ़ आवे, आग लगे, कोरोना महामारी हो, हम हमेशा लोगों के दुख सुख में शामिल रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है, समाजवादी पार्टी का निष्ठावान सिपाही हूँ और जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होता है, चाहे कोई भी लड़े, चाहे एमएलसी का चुनाव लड़े, पार्लियामेंट का चुनाव लड़े, विधानसभा का चुनाव लड़े, सबके साथ मैंने मजबूती से पार्टी तन मन धन से जितना संभव हो मैं पार्टी की जिताने का प्रयास करता हूँ, हमेशा भी करता हूँ। जी, ये मान लिया जाए जनता जिसने आपको इतने प्यार उस समय भी सपा भाजपा 2 बार यहाँ से जीत हासिल कर रही है, तो वो इस बार सफाया उसका हो जाएगा। किसान परेशान, छात्र परेशान, नौजवान परेशान, माताएं परेशान, महिलाएं परेशान, छोटे मोटे उद्यमी परेशान। ये भारतीय जनता पार्टी के राज में कौन खुश है? ये तो लोगों को सपना दिखा करके, लोगों को बरगला करके सत्ता में लोग हैं और फिर वही षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता धीरे धीरे समझ गई है और विकास पुरुष हम सबके लोकप्रिय नेता अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उनके विकास कार्यों को देखते हुए उन पर भरोसा जनता का बढ़ रहा है। 22 में हम लोग चुनाव सरकार बना लेंगे। जी, कल जिस शपथ ग्रहण में उपेंद्र तिवारी रो रहे हैं, कर रहे हैं हमारे बहन बेटिया की जो गाली दी गई है, उसके जवाब देगी सरकार, आम जनता देगी? देखिए, माननीय मंत्री जी पहले पूर्व मंत्री माननीय अंबिका चौधरी जी को कितना अपशब्द कहे थे, इससे जनता उन पर नाराज थी, वो बैकफुट पर आ गए थे। क्योंकि साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उस दिन भीड़ में उकसा करके, बुलवा करके जो हुआ अनर्थ हुआ। हम लोग गाली लोहिया के रास्ते पर, मुलायम सिंह के रास्ते पर, बाबा साहब के अम्बेडकर के रास्ते पर चलने वाले लोग हम लोग गाली देने वाले नहीं हैं। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व उसमें घुस करके माननीय मंत्री जी के बारे में जो अपशब्द कहे उसकी मैं निंदा करता हूं
और उन पर कार्रवाई हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। गाली, ये राजनीति में, लोकतंत्र में गाली गुप्ता का कोई स्थान नहीं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जिम्मेदार संवैधानिक पद पर रहते हुए माननीय मंत्री जी ने जिस तरह अंबिका चौधरी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया, ये कतई उचित नहीं है, ये निंदनीय है। कल का उनका जो बयान के हिसाब से ये लग रहा है, उनको डर है जो है 22 नवंबर में हमारी कुर्सी जा सकती है। ऐसा है कि जनता तो खिलाफ है, जनता खिलाफ है। जानते, भारतीय जनता पार्टी के कारगुजारियों से खिलाफ है, उनके कारगुजारियों से खिलाफ है, जनता खिलाफ है। मैं बंशीधर यादव, समाजवादी पार्टी फतना में सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सिपाही हूँ। जी, आप जिस तरह जानकारी हुई मीडिया को, इस ब्लॉक प्रमुख की जिम्मेदारी चौथी बार आपकी है शायद। जी जी जी, कल आपका शपथ ग्रहण था और शपथ ग्रहण में मुख्य अतिथि कौन थे आप हैं? जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आनंद चौधरी थे, राजमंगल यादव समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष कुबेर नाथ तिवारी थे, तमाम लोग थे, चंद्रशेखर सिंह थे, सनातन पांडे यहाँ के प्रत्याशी रहे लोकसभा के पूर्व। जी, शपथ ग्रहण किन किन अधिकारियों द्वारा हुआ आपका? कृषि उपनिदेशक बलिया। जी, आपकी चौथी बार जीत हुई है। अपनी जीत पर अपने ग्राम पंचायत बीडीसी की क्या कहेंगे? जिस तरह आप चुनाव मैदान में उतरे तो तमाम तरह की बाधाएं, तमाम तरह की दिक्कतें जो आएगी उसके ऊपर। मैं बधाई देना चाहता हूँ इस ब्लॉक की सम्मानित जनता को और तमाम क्षेत्र पंचायत सदस्यों को। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग द्वारा यहाँ आतंक का माहौल पैदा किया गया, हालांकि वो तीसरे नंबर पर थे, वो लड़ाई में नहीं थे। यहाँ एक तीसरा फ्रंट बना करके कुछ अपने भी लोग विरोध कर रहे थे, यह बहुत दुख की बात है। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं ऋणी हूँ इस क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने अपने भाई और बेटे पर विश्वास भरोसा करके पुनः हम लोगों को प्रमुख बनाने का काम। जी, इसका मतलब तमाम तरह के दाव पेश किए गए, आपके चुनाव न जीत पाए, इसके बावजूद भी आपकी क्षेत्र की जनता ने इसने प्यार आपको दिया। ऐसा है कि आज से 20 साल पहले बहुत यहाँ माहौल ख़राब था, आतंक लोगों का था। ब्लॉक पर कोई सदान शरीफ आदमी जाकर अपनी बात नहीं कहता था। बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद इस एक सामान्य तरह की व्यवस्था ब्लॉक पर कायम हुई थी। इस बार भी कुछ लोगों ने प्रयास किया इस तरह का आतंक का माहौल बनाने का चुनाव में, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ के तमाम हर जात धर्म के लोगों का, क्षेत्र पंचायत सदस्यों का। और क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारे वही रह गए थे जो एकदम फौलादी थे, मजबूत थे और हम में विश्वास था। बाकी कमज़ोर लोगों को परेशान किया गया, उनको जबरी उठा लिया गया, उनके परिजनों से मुकदमा करा करके जब जो सुरक्षित अपने स्थान पर गए थे, इन लोगों के डर से उनको भी बुला लिया गया। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं ऋणी हूँ इस क्षेत्र की जनता का। यहीं की जनता नहीं, पूरे फेफना विधानसभा का, पूरे जनपद का भी जो जहाँ था, भले ही उसको वोट देने का अधिकार नहीं था, वोट नहीं दे पाया, भाग नहीं लिया, लेकिन सबकी भावनाएं अपने भाई, अपने बेटे बंशीधर यादव भागीमनी के साथ जुड़ी थी। उनकी भावनाएं थी, उनकी भावनाओं को कुदरत ने समझने का काम किया। कुदरत, ईश्वर की कृपा से, जनता के आशीर्वाद से ये जीते हैं। आप सपा के एक सिपाही भी हैं, अच्छे नेता भी हैं, तो क्या आप बता सकते हैं? अभी 6 महीने बाद चुनाव हैं, तो जिस तरह जिला मतलब टक्कर की लड़ाई में सपा जिला पंचायत अपने झोली में लाई बलिया का, और ब्लॉक प्रमुख के भी कई पद लाई अपने जनपद बलिया में, तो क्या 2022 में भी रंग दिखेगा? देखिए, जनता 2022 का इंतज़ार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों से देश की आर्थिक व्यवस्था का हालत देख रही है। जिस तरह लोकतंत्र की हत्या हो रही है, गरीबी में बेरोजगारी, महंगाई, भाई सरकार जनता को क्या चाहिए? जनता को तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान,
यही मूल समस्या है। इस पर ध्यान सरकार का फोकस नहीं है। सरकार का फोकस केवल नफरत फैला करके, दंगे करा करके, झूठे वादे करके, लोगों को सपना दिखा करके, और सत्ता में यह बीजेपी सरकार है। और उसी तरह फिर देखिए आगरा में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का इस दिन प्रदर्शन था, उसमें पाकिस्तान का नारा लगा रहे थे। जब उसको जांच हुई, पकड़े गए तो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। तो भारतीय जनता पार्टी साजिश से केंद्र और प्रदेश की सत्ता में है। धीरे धीरे लोग उनकी साजिश को समझ रहे हैं, उनकी साजिश को नाकाम करेंगे और 22 में राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के लोकप्रिय नेता विकास पुरुष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।